और जिला समन्वयक आशा कार्यक्रम सीएमओ पौड़ी श्री दिनेश शाह जी हमारे बीच में हैं। मैं इनका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं श्री चंद्रपाल सिंह रावत जी को अनवरत कार्य कर रहे हैं विगत कई वर्षों। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आगे मेरा सौभाग्य सोसाइटी के सम्मान अतिथियों को सम्मान देते हुए की सेवा करनी है। आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के लगातार कई वर्षों से आज इंटरमीडिएट कॉलेज परसुनाखाल में भारतीय रेड क्रॉस समिति जनपदी शाखा पौड़ी गढ़वाल का एक कार्यक्रम जो आपदा प्रबंधन है, इसके अंतर्गत यहाँ पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पौड़ी गढ़वाल एक प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, रेड क्रॉस के भी हमारे आजीवन सदस्य हैं, जिसको आपको दिखाया जा रहा रेड है। क्रॉस के साथ ही चाहे वो उत्तरकाशी चाहे किसी प्रकार की आपदा रही हो, 2013 में हमारे आसवा जी, हमारे शाह जी और हमारी पूरी टीम रेड क्रॉस की यहाँ से महोदय होते हैं और उनकी निगरानी में हम लोग काम करते हैं। हमें समय और जो हमारा कार्यक्रम होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। पहले जैसे फौजी को निर्देश दिया जाता है, आपने वहां जाना है, एक फोन की घंटी बजती है और हम वहां सब उपस्थित हो जाते हैं। हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ, लाइए, आप लाए, नीचे लाए, ऊपर लाए, इस रेडी, स्काउट क्लैप गो। विकास समिति जनपद शाखा पौड़ी द्वारा आयोजित आपदा भूकंप से संबंधित इस कार्यशाला में जनता इंटर कॉलेज परसुनाखाल के प्रशाल में इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य आदरणीय नौडियाल जी, इस विद्यालय के मेरे विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य, आशा कार्यकर्ता के कोऑर्डिनेटर, मेरे सहयोगी आदरणीय श्री शाह जी, इस विद्यालय के सम्मानित अन्य कर्मचारीगण, मेरे प्यारे छात्र, मैं सर्वप्रथम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी ने हमारा परिचय दिया, परिचय ज़्यादा उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया है। हम सिंपल लोग हैं और सिंपलता के कारण हम कार्य करते हैं। हम ऐसे हैं जैसे सारे लोग हैं। मैं भी अध्यापक हूँ और कुछ जुनून अपने अंदर है, जिस जुनून को लेकर हम सामाजिक कार्यकारों में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन करूं, समाज के कुछ जो हमारे असहाय लोग हैं उनकी मदद करूं। ये समिति उस रूप में कार्य करती है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने उस 4 बार का पुरस्कार मिला उनको, और उन्होंने उस पुरस्कार को अपने न तो बच्चों पे लगाया, न अपने परिवार पे लगाया, न किसी पे लगाया। उनको उस पुरस्कार की धनराशि को संभाल के रखा।
और जब अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने धनराशि को उन्होंने इस सोसाइटी को दान किया और तब से ये सोसाइटी जो है निरंतर उस धनराशि से पूरा कार्य कर रही है। अलग अलग NGO है, कोई शासन है, शासक है, सरकार है, कहाँ दूर दूर से मंगाते थे कि भाई अगर हमको यार थोड़ा पेपर दे देना, थोड़ा इस ढंग का वो दे देना ताकि हमारा कल पेपर है ये इस ढंग का पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, मुझे उम्मीद है ये विद्यालय आज का विद्यालय नहीं, इस विद्यालय से बहुत अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित हुए हैं और ऐसा नहीं, हम सारे स्टाफ के विज्ञ हैं। मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं इन्हीं जैसा हूँ। कराते हैं पौड़ी में, आपकी पूरी सहभागिता वहाँ पर रहती है। आपके द्वारा पूरा कलेक्शन, पूरा इधर इंफॉर्मेशन कहाँ देनी है, कैन देना, कैसे आ गया, कौन आएगा, आप करते रहते हैं और हम समकक्षी ऐसा कुछ नहीं है। 3 बार बजेंगे, ठीक है? ऊपर उठाओ, नीचे लाओ, हिलाते, ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। स्टडी स्काउट क्लैप गो। परम सम्मानित भारतीय रेड क्रॉस समिति के सचिव आदरणीय केशव सिंह असवाल जी, परम सम्मानित श्रीमान मदन मोहन नौडियाल जी, प्रधानाचार्य परसुंडा खाल और ब्लड डोनेशन के आप अध्यक्ष हैं, शिक्षक, शिक्षिकाएँ और हमारे लिपिक वर्ग और इस देश के कर्णधार जो आप सब छात्र और छात्राएँ, बड़ा एक हर्ष का विषय है कि हम लोग अपने टारगेट और अपने लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस लक्ष्य में सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो होता मानवीय। और मानवीय में हमारे सबसे बड़ा जो छिपा हुआ एक वो होता है, वो है किसी के सेवा के लिए आगे बढ़ता। और वो सेवा भाव जो हम जनपद की एक समिति को दे रहे हैं, भारतीय रेड क्रॉस समिति पौड़ी, ये समिति निस्वार्थ भाव से काम कर रही है कि जब आदमी को एक सेवा की जरूरत पड़ती है तो उस सेवा के रूप में ये समिति उठ करके आगे आती है। जो अभी आदरणीय सचिव साहब श्रीमान असवाल जी इस बात को आपके सम्मुख रख रहे थे कि इसकी संरचना कैसे हुई और इस संरचना का जो भाव था वो यही था कि हम दुख, जो गरीब है उनके दुखों को न देख पाए, जो मानवता है उसको हम बनाए रखें और जो एक भाईचारा का जो संदेश है उसको हम दे पाए। तो ये समिति का ऑब्जेक्टिव ऑल ओवर अभी सचिव साहब ने आपके सम्मुख रखा। ये समिति जब ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तभी आगे आती है, जब किसी तरह की आपदाएं आती है तो उसमें ये मदद के लिए आगे आती है, और जब किसी तरह की और भी कुछ इस तरह की विकट स्थितियाँ देश और प्रदेश के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पर ये आगे बढ़ जाती है। तो ये समिति का मैं ये कहूँ कि ये समिति एक ये नहीं है कि ये कुछ लोगों की है, इसमें हम सबका दायित्व बनता है कि इस समिति को जिंदा रखना है और इस समिति को एक बड़े पैगाम पे ले जाना है। उस बड़े पैगाम पे ले जाने के लिए हम सब इसके लिए आगे आने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रधानाचार्य जी ने भी कही कि जो ब्लड डोनेशन समिति के अध्यक्ष भी है, उन्होंने कहा कि डीएम साहब भी इसको बहुत प्रमुखता से लेते हैं और डीएम साहब के मार्गदर्शन में ये समिति आगे बढ़ती है। तो समय समय पर जिला लेवल पर इन समितियों का बैठकें होती हैं और डीएम साहब की भी बहुत एक उत्साहित रूप में जो है इस समिति में इन्वॉल्व होते हैं कि साहब ये समिति हमारी वो समिति है जो हमें दुख में साथ दे रही है। अभी भी हमने सभी ने ये कहा कि साहब ये समिति क्या है, समिति यही है कि साहब दूर दूर से सभी लोग जितना अपना सेवा भाव है वो इस समिति को आगे डोनेट करके इसको जिले में मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो कई तरह के हमने पहले भी कहा कि किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी को भोजन की भी हो सकती है, किसी को कोई और बड़ी भी दिक्कतें हैं तो वो भी हो सकती है। और इसमें एक ये भी है कि ठीक है ब्लड की आवश्यकता है, लेकिन किसी को अगर इलाज के लिए भी कुछ अंशदान की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियली रूप में, तो यहाँ पर इस समिति ने आदरणीय महासचिव साहब के उसमें भी इसको आगे किया है, उन लोगों की मदद की है। अब इसका जो मेन एक पैगाम है कि अभी प्रधानाचार्य जी ने और अध्यक्ष डोनेशन समिति के आदरणीय नोडियाल जी ने भी इस बात को रखा था कि साथ इसमें बहुत सारी आपदाएं भी जुड़ी हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे कि आपदाएं कई तरह की होती हैं। आपने केदारनाथ आपदा का देखा होगा, आपने तमाम तरह के जो राज्य से बाहर की आपदाएं हैं उनको भी सुना होगा। और आपदाएं बहुत किस्म की होती हैं, लेकिन उस आपदा में जो एक आपदा है वो है भूकंप। केदारनाथ की आपदा से सब लोग वाकिफ हैं, जरा हाथ खड़ा करो। जानते हैं आप लोग क्या परिणाम हुए थे?
कुछ आप लोगों का ये मैसेज, किस वर्ष में आई थी आपदा, कब आई थी? अब एक चीज होता है कि कोई भी वो है ना, संवाद में जब आप बात करते हैं तो ये वन में नहीं जाना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ घूम के आना चाहिए। संवाद के रूप में इसको आगे बढ़ना होगा, तभी हम इस बात को और मजबूती से आगे रख पाएंगे और कुछ जान पाएंगे। तो जब आपदा की बात आपने कहा कि साहब ये हमारा सबसे बड़ी जो आपदा थी, हो गए थे, उनकी जो मनोदशा थी वो बिल्कुल बदल गई थी। आप लोगों ने कभी सुना कहाँ कहाँ भूकंप आया आप लोगों के उसमें? पहले तो बहुत आया होगा, लेकिन आपने उत्तरकाशी के भूकंप से सब लोग वाकिफ हैं, सुना आप लोगों ने? अच्छा, तभी नहीं सुना आप लोगों ने, ठीक है। भूकंप पे हम ज़्यादा इसको बहुत वो नहीं जाएंगे, मतलब एक साइंटिफिक तरीके पे नहीं जाएंगे, एक जनरल उस पर जाएंगे कि साहब हम भूकंप देखो कि एक प्राकृतिक है, एक मानव जनित है, लेकिन भूकंप प्राकृतिक एक नाम है, ये प्रकृति का एक वो है कि साहब कब आ जाए हम अनभिज्ञ, लेकिन कहाँ आ रहा है? धरती पर आ रहा है। और धरती पे क्या आ रहा है कि साहब इसका एक अपना कोई केंद्र बिंदु है जहाँ पर ये आ रहा है, उस केंद्र बिंदु के जो नजदीकी क्षेत्र है वहाँ के लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। निर्भर करता है कि उसकी तीव्रता क्या है और वो किस रिएक्टर स्केल पे आ रहा है, उस रिएक्टर स्केल पे जो उसके नज़दीकी क्षेत्र होंगे वो क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब ये आ रहा है लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते, रोक सकते नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बचाव की बात करते हैं, साहब हमें बचना है, तो बचना है कुछ सावधानियों को हमें अपनाना होगा जिससे हमें बचने की गुंजाइश रखें, कहानों का निर्माण करें। यही है कि हम भूकंप रोधी घरों को बनाएं। दूसरे उसमें क्या है कि अगर वैसी स्थिति में भी भूकंप आ जाता है, तो वैसी स्थिति में अगर भी भूकंप आ जाता है तो हमें सुरक्षित स्थानों पर निकलने की आवश्यकता है। मानवीय क्या होता है, स्वस्थ रहेगा और हमारा जो दिनचर्या है वो भी क्या होगी, अच्छी बनेगी। चलेंगे जरूरत लेके, ठीक है, ठीक है ना? चलेंगे। स्काउट वाले कौन कौन है? कौन कौन स्काउट वाले? मैं क्या हूँ? किसकी क्या है? स्काउट मतलब मैं भी क्या हूँ? एक स्काउट, ठीक है, ये ना बना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपके पास, हम मिजोरम के जैसा टीम लेके थोड़ा स्टाफ आ जाओ, आ जाओ। अरे ठीक 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 अग्रे अग्रे हनुमान जी हमारे माइंड में छह चीज ये स्कूल के लिए ये लड़की बहुत होशियार है, होनहार है। हाँ बेटा, मैंने देखा स्काउट में आती रहती हो। हाँ स्काउट में आती है और बहुत अच्छी लड़की है, होशियार भी है। मैं तो गई होगा, मैं तो मुंह नहीं और कवर कवर। रेड क्रॉस संस्था द्वारा बच्चों को मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। ये लगी हुई बच्चों की लाइन,